नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज आवर का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। गाजीपुर के कासमाबाद तहसील में जन क्रांति पार्टी की एक रैली हुई, जिसमें मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश चौहान ने कहा कि आजादी से लेकर आज तक सभी राजनीतिक पार्टियों ने संपूर्ण पिछड़े वर्ग का वोट लेकर पिछड़ी जातियों के अधिकार को पूरी ताकत लगाकर लूटने का काम किया है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में पिछड़ों के हिस्से को लूटकर मिल बांट कर खाया गया और पिछड़ा वर्ग धीरे धीरे और पिछड़ता गया है। आज इतना पीछे है कि कोई भी राजनीतिक दल पिछड़ों के हिस्सेदारी और सत्ता में भागीदारी के संबंध में बोलने से भी परहेज करने लगा है। उन्होंने कहा कि आज जिस प्रकार संपूर्ण भारत में महंगाई, बेरोजगारी, लाचारी चरम पर है और भाजपा सरकार देश की संपत्तियों को बेचने में व्यस्त है। देश की संपत्ति देश के गरीब किसान मजदूरों के खून पसीने से बनाई गई है, जिसको बेचने का अंजाम भाजपा सरकार को भुगतना ही पड़ेगा। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में मौजूद है कासाबाद तहसील में और यहाँ जनता क्रांति पार्टी के द्वारा एक सभा का आयोजन कराया गया है और हमारे बीच इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कमलेश चौहान जी। जानते हैं आखिर इस सभा का उद्देश्य क्या है। आज सभा बुलाई आप आज जनता क्रांति पार्टी राज्यवासी के तत्वाधान में जो पिछड़ा हिस्सेदारी रैली का आयोजन किया गया है। पिछड़ा हिस्सेदारी रैली इसलिए आयोजित किया गया है कि पूरे प्रदेश नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में आज तक पिछड़ों को हिस्सेदारी बराबर नहीं दी गई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद थे, तो एक नारा दिया था कि सोशलिस्ट को निवादेगा पिछड़ा पाए 100 में था। तो पिछड़ों की हिस्सेदारी न्यायपालिका में, विधायिका में, कार्यपालिका में 60% होनी चाहिए, लेकिन कहीं भी 60% पिछड़ों की हिस्सेदारी नहीं है। और उत्तर प्रदेश में, इतना बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है और 403 यहाँ से विधायक बनते हैं और पिछड़ों की आबादी 60% है, लेकिन पिछड़ों की संख्या इस प्रदेश के विधानसभा में मात्र 101 है, लेकिन पिछड़ों की हिस्सेदारी 242 बनती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ इस प्रदेश के नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से, यदि पिछड़ों की आबादी 60% है तो 242 उत्तर प्रदेश में विधायक बनने चाहिए, लेकिन 101 विधायक, 141 विधायक कहाँ गए? कि किसके हिस्से में 141 विधायक है? यदि वो 141 विधायक पिछड़ों के बने होते तो पिछड़ों की लड़ाई मजबूत होती, पिछड़ों का अधिकार के लिए लोग लड़ते और पिछड़ों की हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित होती। आगामी विधानसभा 2022 के चुनाव है, जिसे लेकर आप की जो पार्टी है किसे सहयोग करें? पार्टी किसी को सहयोग करने के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि पार्टी जो है 60% पिछड़े वर्ग के लोग हैं। इन लोगों के दम पे यह पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की सरकार बना करके पिछड़ों को इनके बराबर का हिस्सेदार बनाएगी, इस देश में इनका अधिकार दिलाएगी। आगामी विधानसभा के चुनाव को देखते हुए आपकी पार्टी की रणनीति क्या रहेगी? पार्टी की रणनीति तो अंदर काम हो रहा है। पार्टी का अभी लगातार कार्यक्रम हो रहा है। पार्टी के उम्मीदवार दिसंबर के आखिरी महीना में सारे सीटों पर आ जाएंगे और पार्टी मजबूती से अपने बदौलत, अपने दम पे अकेले चुनाव लड़ेगी और अपनी सरकार पार्टी स्वयं बनाएगी। चुनाव के मतलब मुद्दे क्या है, मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी जनता के बीच है? पिछड़ों को 60% हिस्सेदारी चाहिए, यही पार्टी का मुद्दा रहेगा। यदि पिछड़ों की आबादी 60% है तो विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में पिछड़ों के 60% लोग होने चाहिए। हर जगह पिछड़ों के 60% लोग होने चाहिए। और यदि आज तक नहीं बने तो इसके जिम्मेवार ये जो देश में पार्टियां चल रही हैं, जो प्रदेश में पार्टियां चल रही हैं, ये सारे लोग पिछड़ों के बीच में जाकर के जवाब दें। इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है, ना ही कोई मुद्दा है, ना ही कोई एजेंडा है। ये पिछड़ों के नाम पे पिछड़ों को बेवकूफ़ बनाने के लिए पिछड़ों की बात करते हैं। और जब पिछड़ों को अधिकार देने की बात आती है तो एक भी राजनीतिक दल पिछड़ों की बात प्रदेश और प्रदेश की पंचायत में नहीं करते। देखा जा रहा है कि हर पार्टी अब अपने अपने तरीके से जो है वोट उठाने का कार्य कर रही है और कहीं जातिवाद की जा रही है। आपकी पार्टी अगर विधायक बनते हैं तो किसके तरफ जाएगी?
पार्टी के विधायक किसी के तरफ नहीं जाएंगे। पार्टी यदि विधायक बनाएगी तो पार्टी सरकार बनाएगी, यदि विधायक बनेंगे, यदि सरकार नहीं बनेगी तो हम बाहर बैठ करके पिछड़ों के लिए संघर्ष करेंगे, पिछड़ों की लड़ाई को मजबूत करेंगे और प्रदेश और देश के जितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं सारे लोगों को पार्टी में जोड़ा जाएगा। इस समय आपका मेन जो है चुनाव जो लड़ने का उद्देश्य सिर्फ पिछड़े वर्ग के लिए जो है जो उनको अधिकार दिलाने से लग रहा है, इसलिए कि आज तक सबसे ज्यादा किसी के अधिकार को लूटा गया है तो पिछड़ों के अधिकार को लूटा गया है। और इस प्रदेश में, इस देश में आज तक कभी न पिछड़ों के बराबर की हिस्सेदारी रही, न कभी बराबर पिछड़ों के साथ सांसद बने, न कभी विधायक बने, यहाँ तक कि जिला पंचायत अध्यक्ष भी नहीं बने, ब्लॉक के प्रमुख भी नहीं बनते हैं, न ही गाँव के प्रधान भी बनते हैं। इस समय जो है बीजेपी की 4.5 आप इससे कैसे देखते हैं? बीजेपी की तो उल्टा गिनती शुरू हो गई है। मात्र 170 दिन बचे हुए हैं जो कि अभी 170 दिन जिस तरह से बिता लें, आज जितना झूठ बोलना है झूठ बोल लें। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी झूठ के बुनियाद पर खड़ी है। देश की संपत्ति, इस देश के गरीबों की संपत्ति, देश के नौजवानों की संपत्ति, किसान मजदूरों की बनाई गई संपत्ति को ये भारतीय जनता पार्टी बेचने के लिए आई है और ये देश को बेच करके चले जाएंगे और देश के गरीब फिर जो है रोना रोएंगे। लेकिन इस बार देश में जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो किसान मजदूर हैं, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करके बाबा को गोरखपुर ले जाकर के बैठा देंगे। कि आप गोरखपुर देखिए, आपके बस की बात नहीं है कि प्रदेश चला पाएंगे। और नरेंद्र मोदी जी को इस बार गुजरात भेजेंगे कि आप गुजरात जा करके देखिए, इसलिए कि आपके बस की बात नहीं है, इसलिए कि आप देश की संपत्तियों को बेचा है, गरीबों के खून पसीना की कमाई को बेचा है। बीजेपी की पार्टी के द्वारा जो है, सरकार के द्वारा जो है महिलाओं को राशन फ्री में राशन दिया जा रहा है, जनरल लोग दिए गए हैं, कराया गया है। तो क्या इसके बारे में क्या कहें? और नौजवानों के जो है रोजगार की बात करेंगे कि 4 लाख रोजगार दिया गया, इसके बारे में क्या कहें? जितने रोजगार दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, सारा रोजगार पेपर में है। हकीकत ये है कि देश में जो गरीब जनता है घर पे बेरोजगार बैठी हुई है और जो 4 किलो आप राशन दिए हो, 4 किलो लीटर की राशन दिए हो, सिलेंडर दिए हो, तो आप राशन की राशन का सिलेंडर से काम चलने वाला नहीं है। पिछड़ों को उनका अधिकार चाहिए, देश की जनता को उसको अधिकार चाहिए। यदि आपको कुछ देना है तो इस देश की जनता को फ्री में इलाज करिए और फ्री में पढ़ाई। यदि आप देश के गरीब का बच्चा नहीं, सारे लोगों का बच्चा, यदि वो फ्री में MBBS करना चाहता है तो फ्री में कराइए, जितना हो बड़ा इलाज हो तो फ्री में कराइए। आज भी गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। ये गरीब का बेटा MBBS नहीं कर पाएगा, IAS की तैयारी नहीं कर पाएगा, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर नहीं कर पाएगा, इसलिए कि उसके पास पैसा नहीं है। यदि आपको कुछ देना है फ्री में तो मात्र पढ़ाई और दवाई दीजिए, बाकी जनता समझ लेगी। महंगाई से भारतीय जनता पार्टी वाले जितने महंगाई बढ़ाए हैं, ये लूटने के लिए महंगाई बढ़ाई है। देश की पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये लोग काम करते हैं। गरीबों से इनका कोई सरोकार नहीं है, गरीबों से कोई रिश्ता नहीं है। एक भी उस पार्टी के गरीब आदमी पार्टी के नीतियों से खुश नहीं है, सारे लोग नाराज हैं। इस बार उनके पार्टी के सारे लोग जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के साथ आने वाले हैं, पिछड़ों के एजेंडे पे, गरीबों के एजेंडे पे और निःशुल्क दवाई और निःशुल्क पढ़ाई पे। पार्टी के द्वारा कहा गया कि इस बार चुनाव जो है राष्ट्रवाद और विकास की जनता के बीच जाना है, तो ये अपने जो विकास कार्य हुए हैं उसको दिखाना है और बताना है कि उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, कितना विकास हुआ। विकास कहाँ दिख रहा है? कहीं तो विकास नहीं हुआ। क्या किए हैं अब तक? कोई विकास का एजेंडा आपको दिख रहा है? ये कासमाबाद आप जहाँ हम लोग मौजूद यहाँ से देखिए, यहाँ से रसड़ा जाने के लिए सड़क में गड्ढा मुक्त, जोगी कहे थे कि गड्ढा मुक्त सड़क होंगी। यहाँ से जाने में आपको 10 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगेंगे। अभी कोई गारंटी नहीं है कि आप 100% पहुँच भी जाएंगे। यही तो इनका विकास है। विकास के नाम पे ये शून्य है। अब तक ये जो है सारे पार्टियों से नीचे इनका स्टेटस है। ये जो है झूठ बोलने में माहिर है, जनता को बेवकूफ़ बनाने में माहिर है और ये जो है तिकड़म से सरकार चला रहे हैं। लेकिन अभी जो यहाँ से जो निकला हुआ है जल्दी पूरा हुआ है, क्या इससे विकास नहीं होगा? एक्सप्रेसवे से गरीबों
का कोई विकास होने वाला नहीं है। एक्सप्रेसवे पे गरीब लोग नहीं जाएंगे, साइकिल चलाने वाले चढ़ नहीं पाएंगे, रिक्शा चलाने वाले नहीं जाएंगे, मोटरसाइकिल वाले नहीं जाएंगे, ठेला खोमचे वाले नहीं जाएंगे, पिकअप मैजिक वाले नहीं जाएंगे। वो पूंजीपतियों के लिए बनाया गया, उस पर पूंजीपति लोग उसका सफर करेंगे। न्यूज़ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी विचारों को लेकर के आगे बढ़ रही है। इस देश में असली कोई राष्ट्रवादी पार्टी है तो जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी है, जो देश के गरीब के लिए, देश के मजदूर के लिए, देश के सारे लोगों के लिए अपनी बात मजबूती से कर रही है। जनता क्रांति पार्टी का रोल मॉडल इस देश का विकास करना है, देश के गरीबों को आगे बढ़ाना है, देश में पढ़ाई और दवाई फ्री देशवासियों को दिलाना है। तो खुदे जनता का विकास हो जाएगा तो रोल मॉडल तैयार हो जाएगा। जिन्होंने बताई कि इस प्रकार इसकी पार्टी जनता की बीच जाएगी और अपनी पार्टी के उद्देश्य को लेकर जनता के बीच जाकर गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। फिलहाल के न्यूज आवर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।